नमस्ते। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। योग क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, यानी अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ना। अर्थात योग के माध्यम से हम अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं और चूंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो योग के माध्यम से हम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं। योग एक कला है, जीवन जीने की कला है, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। योग एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जिसके द्वारा हम अपने तन को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को स्वस्थ रख सकते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही योग की परंपरा रही है। वास्तव में योग के 8 अंग होते हैं। पहला है यम। यम के 5 उपअंग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग का दूसरा अंग होता है नियम। नियम के भी 5 उपअंग है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योग का तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम, 5वां अंग है प्रत्याहार, 6ठा अंग है धारणा, 7वां अंग है ध्यान और 8वां अंग होता है समाधि। इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में। आसन क्या होता है? आसन यानी स्थिर सुखम आसनम, यानी शरीर की वो स्थिति जिसके द्वारा हमारे शरीर को सुख प्राप्त हो और शरीर जो है वो स्थिर रहे, ऐसी स्थिति को आसन कहते हैं। योग और आसन को मिलाकर बनता है योगासन। योगासन और व्यायाम दोनों में बहुत अंतर है। योगासन कई तरीके से किया जाता है। बैठ के किया जाता है, पेट के बल लेटकर किया जाता है, पीठ के बल लेटकर किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है, घुटनों के बल किया जाता है। और व्यायाम भी कई तरीके का होता है, जैसे साइकिलिंग, साइकिल चलाना, तैराकी, जिम में जो उपकरणों के माध्यम से एक्सरसाइज की जाती है, व्यायाम किया जाता है, वो हो गया। इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब व्यायाम का ही रूप है। योगासन जो किया जाता है वो धीरे धीरे सांसों में संतुलन स्थापित करते हुए किया जाता है। और जो व्यायाम किया जाता है वो बहुत तेज तेज किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे साइकिल चलाते हैं, बहुत तेज तेज साइकिल चलाते हैं, जॉगिंग करते हैं तो उसमें भी खूब जो है वो दौड़ते हुए जाते हैं, यानी योगासन की अपेक्षा वो तेज क्रियाएं होती हैं। या जिम में भी आपने देखा होगा, इस तरीके से मसल बनाते हैं। तो जो व्यायाम की प्रक्रिया होती है वो तेज होती है और जो योगासन होता है वो धीरे धीरे सांसों में संतुलन स्थापित करते हुए किया जाता है, जबकि व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं होता। सांसों के संतुलन से, सांसों की क्रिया से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा, व्यायाम चूंकि तेज तेज किया जाता है तो उसको करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, और वहीं योगासन आराम से किया जाता है। एक निश्चित अंतराल पे सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है, तो उसमें कोई भी थकावट नहीं होती, कम एनर्जी लगती है। और चूंकि व्यायाम में ज्यादा एनर्जी लगती है तो व्यायाम जो है करने के बाद थकान होती है और भूख भी अधिक लगती है। तो योगासन करते समय हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर भी असर पड़ता है, उनका भी जो है एक्सरसाइज होती है, वो पुष्ट बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। इसीलिए देखा गया है कि योगासन करने से कई प्रकार के असाध्य रोग जो होते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे थायराइड अगर हो जाती है, या किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, या हार्ट संबंधी भी जो समस्याएं हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं उनके लिए भी अलग अलग तरीके के योगासन हैं जो उसमें फायदा देते हैं। कि जो योगासन है उसको हर प्रकार का व्यक्ति, यानी बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ है वो भी, और यदि कोई बीमार है तो वो भी उसको कर सकता है, क्योंकि इसकी सभी क्रियाएं बहुत ही आराम से होती हैं। व्यायाम करते समय हमें अधिकतर किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि सब में ऐसा लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी
जैसे अगर बच्चों को जो पीटी कराई जाती है स्कूलों में, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें अगर आप साधारणतः जैसे बच्चे करते हैं इस तरीके से, तो उसमें कोई आपको उपकरण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अधिकतर जो व्यायाम होते हैं वो उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। लेकिन योगासन में किसी भी तरीके के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। आप एक साधारण सी जो है मैट बिछाइए, खुले में बैठिए और अपना योगासन कीजिए। योगासन शरीर को लचीला बनाता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी स्पाइन है, मेरुदंड है, उसमें लचक आती है। जबकि व्यायाम करने से शरीर में लचक नहीं आती, मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है। भले इसमें शरीर सुडौल बनता है, सुंदर बनता है, लेकिन ये भी सच है कि मांसपेशियों में कसाव आता है और इसको करने से लचक नहीं आती। व्यायाम जो है वो केवल शरीर पर प्रभाव डालता है, लेकिन योगासन हमारी भावनाओं को, हमारे मन को और हमारे तन को, तीनों को ही प्रभावित करता है। तो इस तरीके से योगासन के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके, अपने मन पर नियंत्रण करके और अपने तन को स्वस्थ रखते हुए। तो आज हमने बात करी योगासन और व्यायाम में क्या क्या अंतर है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम और ध्यान के बारे में।